देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 259। और आज हमारे बीच में है आदरणीय विनय कक्कड़ साहब, जो एडवोकेट हैं। उससे पूर्व भी आप कई प्रसंग ले चुके हैं। और आपका जो विषय होता है बड़ा ही सारगर्भित और बड़ा ही यूनिक होता है। और आज का जो विषय आपने लिया है वह है जीवन का आधार है प्रार्थना। प्रार्थना में वास्तव में बहुत बल होता है, और किस प्रकार से प्रार्थना कभी कभी जब की जाती है तो व्यक्ति को, भगवान भी जब उसको सुनते हैं तो अंदर से जो प्रार्थना निकलती है दिल से, उसका बड़ा असर होता है। अब हम आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के क्षण कहें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। पुण्यात्माओं, यह मेरा सौभाग्य है कि वागीश जी और विनय कक्कड़ जी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। ये तो टीचर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि उनके जो पढ़ाए स्टूडेंट्स हैं ना केवल बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचे निकले हैं, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत आगे। जीवन का संतुलन जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, कार्य क्षेत्र में भी, इनमें इंटीमेट यानी मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, ताकि उसको हर कोई तारीफ कर सके। और जहां तक विनय कक्कड़ जी का सवाल है, ये प्रबुद्ध वक्ता, टैलेंटेड वक्ता, जो अपने इनकी बात करने की शैली है और जो इनके पास विचार हैं, क्योंकि विविध विषयों पर उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हैं, अष्टांग गीता से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह तक। दसवें गुरु गोविंद सिंह जी पूरे उनका व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनालिटी थी, उसका इन्होंने अपने आप में उल्लेख किया है। फिर उदारता, यानी मनुष्य का बड़ा भारी गुण होता है, उसको लेकर के इन्होंने डिस्कस किया। फिर घर में स्वर्ग कैसे बने, इसको लिया। घर एक मंदिर है। और एक विषय जो खास करके उन्होंने बहुत सुंदर लिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मेरा। ये एक ऐसा विषय था जो दिल को अंदर तक पहुंच गया, छू गया। और एक और मैं विनय जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा एक और टॉपिक ऐसा, जैसे इसी लेवल पर जिद देखूं तित्तू, एक ऐसा विषय है कि मैं हर जगह तुझे ही देखता हूं। ये एक बड़ा टिपिकल विषय है और गूढ़ विषय है, जिद देखो तित्तू। इस पर भी लेकर के अगला लेक्चर आएंगे। बिल्कुल। और आज का जो इनका विषय है कि जीवन का आधार प्रार्थना। प्रार्थना में इतना बल होता है कि जो तकलीफ सहन नहीं होती, वो चाहे प्रार्थना दिल से निकले या किसी के कहने से मन में आए, जब आदमी प्रार्थना करता है तो समस्याओं का हल निकलता है और उस कष्ट को बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ती है। ईश्वर सुनता भी है और मनोबल भी बढ़ता है कि मैंने प्रार्थना की है, ईश्वर जरूर सुनता है, क्योंकि सब और परमात्मा ही तो है और मेरे अंदर भी बाहर भी ये है, मैं इसकी गोदी में हूँ, लिहाजा मुझे हर वक्त संभालता है, तो मुझे कष्टों से उबारेगा। ऐसी मन के अंदर जब फीलिंग आ जाती है तो कष्टों से आदमी ऊपर उठता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कक्कड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विषय को लेकर के आगे आए, अपना संबोधन दें, अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मेरे गुरुदेव, धन्यवाद। आपको मैं चरण स्पर्श करता हूं। आप मेरे गुरु रहे हैं, आपने मुझे पढ़ाया है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, आपको चरण स्पर्श करता हूं। आइए एक बार अपनी कमर सीधी करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञाता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। बंधुओं, आज का हमारा विषय जीवन का आधार है प्रार्थना। हमारे गुरुदेव श्रीमान काला जी ने भूमिका में बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना के बल के बारे में बताया है। मैं तो ये कहता हूं कि प्रार्थना एक कुंजी है, एक खास ऐसी कुंजी है जो प्रभु की बादशाहत का रास्ता खोल देती है। बहुत सरल शब्दों में यह जो कथन है अपने आप में प्रार्थना के महत्व को बता रहा है। मोंटगोमरी एक विद्वान हुआ है, उसने कहा है कि प्रार्थना शुद्ध अभिलाषा है हृदय की, अंतःकरण का उपचार भी प्रार्थना ही है। हम देखते हैं कि संसार में भौतिकवादी मनुष्य जिनमें हम सब आते हैं, उनके पास भौतिकता के कई साजो सामान होते हैं और कामनाएं बहुत होती है, अधिक से अधिक प्राप्त करने की कामना होती है उनके पास। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसी सब कामनाएं उनके सामने रहती हैं। और अपनी इसी इच्छा शक्ति के लिए, इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए भौतिकवादी इंसान अपने जीवन में न जाने क्या क्या करता है। हम सब ने इसको अनुभव किया है। हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे कर्म करने लगते हैं, किसके लिए करते हैं? अपनी इन्हीं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ही हम करते हैं, क्योंकि हमें संतोष नहीं है। ईश्वर ने जो हमें दिया है हम उसमें प्रसन्न नहीं है, हमें और की अभिलाषा है। ईश्वर हमें और दे, और दे, और दे, ऐसी अभिलाषाएं हमें रहती है। इन्हीं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग तो ईश्वर से इसी प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी इन्हीं अभिलाषाओं की पूर्ति हो। हे परमात्मा, हमें तू ये भी दे, हमें तू वो भी दे, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, दौलत हो, पद हो, शक्ति हो, मान हो, सम्मान हो, क्या क्या नहीं हम चाहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। ये सब प्रार्थनाएं हम जो करते हैं, जो इतनी अभी हम अभिलाषाएं लेकर, इनकी वजह से हमें कहीं को कबूल कर लेता है, क्योंकि गहना कर्मणो गति का सिद्धांत कभी भी जो है वो पीछे नहीं हो सकता है। वो सर्वत्र सर्वमान्य सत्य है, गहना कर्मणो गति। उसके अनुरूप ईश्वर हमारी कुछ प्रार्थनाओं को कबूल कर लेता है, कुछ प्रार्थनाएं अनके ही कुछ रह जाती है, वो कबूल नहीं होती। उससे तनाव होता है, व्यक्ति तनाव होता है, फिर बीमारियां लगती हैं व्यक्ति को, बीमारियां लगती हैं, फिर प्रार्थनाओं के लिए हाथ उठते हैं व्यक्ति के, हे परमात्मा मेरी ये बीमारी दूर कर, हे परमात्मा मेरी ये बीमारी दूर कर। तो हम हमेशा अपने जीवन में जाने अनजाने, गाहे बगाहे इन प्रार्थनाओं का सहारा लेते रहते हैं। कभी कभी हम प्रार्थनाओं का सहारा लेते हैं, किसी शक्तिशाली पुरुष के अधिकारी के सामने गए, हमारा कोई काम अटका हुआ है, उसके सामने जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, साहब ये हमारा काम कर दीजिए, साहब ये हमारा काम कर दीजिए। कोई हमारी अनुनय विनय पर ध्यान दे देता है, कोई हमारी अनुनय विनय पर ध्यान नहीं देता है। कोई ऐसा होता है जो हमें रास्ता बता देता है, भाई मैं ये काम तो नहीं कर सकता, परंतु मैं ये रास्ता बता देता हूं, इस प्रकार से आपका काम मैं कर सकता हूं।
तो प्रार्थना जो है, अनुनय, विनय, प्रार्थना, हम उसको कोई भी शब्द दें, वह प्रार्थनाएं हमारे जीवन में हमारे साथ ही चलती रहती है। यह बात है कि प्रार्थना किस प्रकार की है। जहां तक प्रार्थना का प्रश्न है, प्रार्थना हमारे जीवन में साथ चलती रहती है। पुत्र अपने पिता से प्रार्थना करता है। ये जीवन का एक क्रम है प्रार्थनाओं का, और इस क्रम में हम बंधे हुए हैं। हम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन जो वास्तविकता को जानने वाला पुरुष होता है, जिस पुरुष ने थोड़ा सा भी अध्यात्म का अध्ययन कर लिया है, अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया है, जिसने थोड़ा बहुत भी जिसके जीवन में अध्यात्म आ गया है, वह व्यक्ति भौतिकता के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि वो सुख साधन अपने लिए नहीं जुटाता है, वह भौतिकता के साथ साथ, सुख सुविधाओं के साथ साथ, सभी पुरुषार्थों के साथ साथ, उस सब में ईश्वर को अनुभव करता है। वह उस सब में ईश्वर को अनुभव करता है। वह कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर को अपना मान करके कि हे परमात्मा, ये तूने मुझे दिया है, ऐसा मान करके वह ईश्वर को अपने साथ अनुभव करता है। जिसने अध्यात्म को तनिक भी अपने जीवन में उतार लिया है, वह व्यक्ति संतोष भी प्राप्त करता है। ये बात नहीं है कि वह सुख साधन नहीं जुटाता अपने लिए, ऐसा नहीं है। सुख साधन भी जुटाता है, सुख साधन जुटाता है, सुविधाएं जुटाता है अपने लिए, परंतु उस सब में वो ईश्वर का होना देखता है कि हे परमात्मा, ये तेरी वजह से मुझे मिला है। कहीं ना कहीं उसका ये भाव आ जाता है, जो मैंने पीछे कहा था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये सब तेरा ही तो दिया हुआ है मुझे। उसमें वो शुक्राना करता है उस ईश्वर का। उसको यदि फल इच्छानुसार नहीं भी मिलता है, तो वह उसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होता, और यदि फल इच्छानुसार उसको मिल जाता है, तो इतना ज्यादा उछलता भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं होता, संभाव रहना चाहता है। उसमें संभाव की प्रकृति आ जाती है। प्रार्थनाएं वो भी करता है ईश्वर से, पर उसकी प्रार्थनाओं में और नीरे भौतिकवादी पुरुष की प्रार्थनाओं में, उनमें एक अंतर होता है। वह अंतर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसकी जो प्रार्थना होती है वो आत्मिक प्रार्थना होती है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, उसकी प्रार्थना आत्मिक प्रार्थना होती है। प्रार्थना वही बलशाली होती है जो हृदय की गहराइयों से निकल करके आती है। जो प्रार्थना हृदय की गहराइयों से नहीं निकली है, उसमें बल भी नहीं होता है। कोई कबूल हो जाती है, वो एक कह देना चाहिए कि अवसर होता है कि वो उसकी बात पूरी हो गई, तो वह बड़ा प्रसन्न होता, उछलता है उसके लिए। नहीं होती, क्या है ईश्वर, मैंने ईश्वर से इतनी प्रार्थना करी, मेरी तो ईश्वर ने सुनी नहीं। क्या है ईश्वर? उसका ईश्वर से विश्वास हटने लगता है, विश्वास टूटने लगता है उसका ईश्वर से। और वह विश्वास टूटने क्यों लगता है? इसलिए टूटने लगता है कि उसका विश्वास था ही नहीं ईश्वर पे। वह तो एक अपनी जो है व्यवहारिक क्रिया को निर्वहन कर रहा था कि प्रार्थना करनी है, प्रार्थना कर दो। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वह ईश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ना चाहता है, ईश्वर को आत्मिक रूप से महसूस करना चाहता है वो। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं आत्मा से निकलती है, हृदय की गहराइयों से निकलती हैं उसकी प्रार्थनाएं। इसलिए वो प्रार्थनाएं उसकी पूरी भी हो जाती है। वास्तव में प्रार्थना मन के बाहर की फैली हुई वृत्तियों को मन के केंद्र पर एकाग्र करना है। ये आप जान ले। एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। प्रार्थना मन के बाहर की फैली हुई वृत्तियों को मन के
है जिसकी वह पूर्ति नहीं कर सकता है, वह मुसीबत में घिर जाता है जिससे निकलने का उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो वह अपने पुरुषार्थों की सफलता के लिए या दुख संताप में ढाढ़स बना पाने के लिए परमात्मा की तरफ मुख करता है। ऐसी अवस्था में एक चित्त होकर आत्मा से मदद की जब पुकार करता है तो यही पुकार उसकी सही बलशाली प्रार्थना कहलाती है। जैसे गजेंद्र का पैर, गज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसको ये लगा कि अब तेरी मृत्यु निश्चित है, ये मगरमच्छ तेरा पैर छोड़ेगा नहीं, तो उसने नारायण को याद। गजेंद्र मोक्ष के नाम से जो स्तुति हम करते हैं, वह स्तुति उसने उस समय प्रार्थना भगवान से करी। वह प्रार्थना उसके दिल से निकली हुई प्रार्थना थी। वह ईश्वर का भक्त था। उसने प्रार्थना करी, भगवान ने उसकी प्रार्थना को तुरंत सुना। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी के सामने कोई रास्ता नहीं था। ये तय था कि वह निर्वस्त्र हो जाने वाली है। तब उसने भगवान को याद करा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अंतर से, अंदर से उसके पुकार उठती है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे मेरे आधार, अब मेरी रक्षा तो तेरे ही हाथ में, रक्षा कर मेरी, रक्षा कर मेरी, रक्षा कर। और वह साड़ी इतनी लंबी हो जाती है कि खींचते 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 भी साड़ी खत्म नहीं। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी, यहां तक कहा गया। किसने मदद करी उसकी? उस परमात्मा ने मदद करी। दुख में जब मनुष्य हृदय की गहराइयों से परमात्मा को याद करता है तो यकीन मानना परमात्मा मदद भी करता है, और करी है परमात्मा ने मदद। हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमारी भी ऐसी मदद हुई है परमात्मा के द्वारा। ये अलग बात है कि उस समय कहीं हमारा अहम जागृत हो गया और मैं कह उठा, अरे देखा मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। लेकिन तूने तो किससे कहा था करने के लिए? उस समय तो तेरे से हो नहीं रहा था काम, तब तो तू भगवान को याद कर रहा था, हे मेरे परमात्मा ये काम कर, हे मेरे परमात्मा ये तो बड़ी बड़ी संकट आ गया मुझको, इस संकट से उबार लो मुझको। जब परमात्मा ने तुझे संकट से उबार लिया तो मैंने कर दिया, तब कह रहा मैंने कर दिया। तो प्रार्थनाओं में जो बल होता है वह बल बहुत शक्तिशाली बल होता है। एक मौलाना रूम है, मौलाना रूम कह रहा है, काबा बनगाहे खलीले आजर अस्त, दिल गुजर गाहे जलीले अकबर अस्त, दिल बदस्त आवर की हजे अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिले बेहतर अस्त। सभी तीर्थ यात्राओं में इंसान के दिल की यात्रा ही सर्वश्रेष्ठ है। मक्का मदीना की हजारों यात्राओं से अच्छा है कि हम दिल की यात्रा करें और दिलों को जीत सकें। कितनी सुंदर बात उसने कही है। और ये जो प्रार्थनाएं हैं इनका तो वास ही दिल में होता है। प्रार्थना का तो वास ही दिल में होता है। दिल से जब हम कोई बात कहते हैं तो वही बात प्रार्थना का रूप ले लेती है। और जिस मनुष्य ने अपने दिल के अंतर में झांक लिया तो तीर्थ यात्रा दिल की जिसने कर ली, उस मनुष्य के पास तो दिल उसका जो है बाग बाग हो उठता है और उसके दिल से कही हुई बात वह पूरी होती है, वह पूरी होती है। उसके पीछे वह परमात्मा है जिस परमात्मा से उसने अपने दिल के तार जोड़ दिए हैं। वह परमात्मा उसकी बात को सुनता है, उसकी बात को पूरा करता है। जब मन
की तीव्र इच्छा हो तो वह एक आश्चर्यजनक कार्य होता है। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, ये एक आम कहावत है। जहां चाहा वहां रहा, यही तीव्रता है। और इसी तीव्रता में प्रार्थना रूपी राह का मिलना निश्चित हो जाता है, तब प्रार्थना भी फलदायी होती है। प्रार्थना कुछ नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को एकाग्र करके उसे प्रभु से जोड़ने का नाम ही प्रार्थना है। अपनी आत्मशक्ति को एकाग्र कर कर उसे प्रभु से जोड़ने का नाम ही प्रार्थना है। वह स्तोत्र जो समस्त शक्तियों का भंडार है, चाहे वह शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आध्यात्मिक हों, कोई भी आवश्यकता अनुसार उस प्रार्थना से फायदा उठा सकता है। मनुष्य वास्तव में बंधुओं बहुत महान है। वह परमात्मा के साथ दिए गए बनाए गए उसी मंदिर में रहता है। उसकी अपनी आत्मा दिव्य जीवन के महासागर की सिर्फ और सिर्फ एक बूंद है। परमात्मा और आत्मा के बीच कोई रुकावट नहीं है। जो रुकावट है वह हमारी अपनी बनाई हुई रुकावट है। जिस दिन ये रुकावट हमारी टूट जाएगी, उस दिन आपकी प्रार्थना इतनी बलशाली हो जाएगी कि कहते ही उस प्रार्थना का लाभ आपको मिलने लगेगा। जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप बन जाओगे। यदि एक अंश अपने अंशी के बारे में सोचता है तो वह धीरे धीरे उसी के विशिष्ट गुणों को ग्रहण करने लगता है। यही बात हर इंसान की आत्मा पर लागू होती है मित्रों। हम उसका चिंतन ही नहीं करते, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। पहले चिंतन तो कर, पीछे प्रार्थना कर, फिर देख प्रार्थना फलवती होती है, बलशाली होती है कि नहीं होती है। मैं आत्मा हूं, मैं तेरा अंश हूं, एको अहम ब्रह्मास्मि। जब तुझे यह बोध होने लगेगा हमें, तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे वह प्रार्थना हमारे को फल देने लगेगी। सच्ची प्रार्थना बाहर फैली चित्त वृत्तियों को आत्मा के केंद्र, जो कि दो भूमध्य आंखों के पीछे स्थित है, वहां पर एकत्रित कर स्थिर करने का ही एक साधन है। यहीं पर तमाम पूजाएं, प्रार्थनाएं, ये सब यहीं पर इसी स्थल पर मौजूद हैं। मुक्ति का रास्ता आंतरिक सत्ता के साथ सीधे जुड़ने में है, ना कि इधर उधर की चीजों के उलझने में है। अतः आइए हम प्रार्थनाओं को बलशाली बनाएं। प्रार्थना बंधुओं मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्रार्थना, और उस प्रार्थना से ही हमारे जीवन का आधार भी बनता है। अगर इंसान परमात्मा के अस्तित्व को जानकर भी अपने तथा अपने दोस्तों के लिए मुसीबत पड़ने पर अपने दोनों हाथों को प्रार्थना में ना उठाए, तो वह भेड़ बकरियों से किस तरह बेहतर हो सकता है। यह बात टेनिसन कह रहा है। अब बात प्रार्थना किसके आगे की जाए, तो प्रार्थना तो उसी के आगे की जानी चाहिए ना जो आपको कुछ दे सकता है, जिसके आप अंश हैं। पुत्र पिता के सामने ही तो प्रार्थना करता है, और आप किसके पुत्र हैं? अमृतस्य पुत्र, हम उस ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस ईश्वर के सामने ही प्रार्थना करनी चाहिए। अकबर ने एक किसान से कहा कि तुम मेरे महल में आना, जब कोई दिक्कत आए तो मुझसे मांगना, जो मांगना हो तुमने, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान पे दिक्कत आ गई, किसान वहां पहुंच गया अकबर के महल में, देखा कि अकबर जो है बैठा हुआ धरती पर, और बैठ करके अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा करके कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ कर रहा है। खड़ा रहा थोड़ी देर। अकबर ने जब प्रार्थना कर ली, अपनी इबादत कर ली अपनी, तो उसके करने के पश्चात किसान को देखा। हाँ भाई बोल किसान, कैसे आना हुआ? कि मैं तो कुछ मांगने आया था। हाँ तो मांग, पर तुम किससे मांग रहे थे? तुम ये क्या कर रहे थे? मैं इबादत कर रहा था। इबादत किसकी कर रहे थे? उस परमात्मा की कर रहा था। उससे क्या मांग रहे थे? जो मांग रहा था उसी से ही तो मांगता हूं मैं।
तो फिर मैं तुझसे क्यों मांगू? फिर मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं भी तो उसी परमात्मा से मांगूंगा। जिस परमात्मा से तू मांग रहा है, जिस मालिक से तू मांग रहा है, उसी मालिक से मैं मांगू। मैं तुझसे नहीं मांगूंगा। अब मैं तेरे से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं भी उसी परमात्मा से मांगूंगा। तो किससे मांगा जाना चाहिए? किसके आगे प्रार्थना की जाए? उसके आगे की जानी चाहिए जो आपको दे सकता है, उसके आगे की जानी चाहिए प्रार्थना। जो दे ही नहीं सकता उसके आगे प्रार्थना करने से फायदा क्या है? तो इसलिए प्रार्थनाएं उस ईश्वर के समक्ष करनी चाहिए। वह ईश्वर जो हमें दे सकता है, उसी ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसी मालिक से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं का बल, प्रार्थनाओं में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों का वह कितनी समग्र शब्द हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। अपने लिए, व्यक्ति के लिए व्यक्तिवादी प्रार्थनाएं, फिर प्रार्थनाएं समाज के लिए होती है, वह प्रार्थनाएं भी बलवती होती, उन प्रार्थनाओं से भी बल मिलता है। उन प्रार्थनाओं के अंदर भी बल होता है जो प्रार्थनाएं समाज के लिए करी जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं, सब दुखिया रहे ना कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। कहने को शब्द हैं, कहने को शब्द हैं, पर जब ये शब्द लोगों के हृदय से निकलते हैं, जब ये शब्द लोग हृदय से कहते हैं, तो ये प्रार्थनाएं सामूहिक रूप से अपना असर दिखाती हैं। और उस असर के अंतर्गत सुख भी आता है, मंगल भी होता है, कल्याण भी होता है। प्रार्थनाओं की वजह से ही होता है, प्रार्थनाओं की वजह से होता है। हम पीछे जाते हैं, अतीत में जाते हैं अपने। हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, हम सब लोग एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं। हम जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी, प्रतिदिन होती थी प्रार्थना। आज वो प्रार्थनाएं बंद हो गई होंगी स्कूलों में, लेकिन उस समय स्कूलों में प्रार्थना होती थी। सबसे पहले पठन पाठन का क्रम चालू होने से पहले सब एकत्रित होते थे मैदान में और कोई ना कोई प्रार्थना होती थी। सब लोग सामूहिक रूप से उस प्रार्थना को गाते थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवते। ऐसी प्रार्थनाओं को हम गाते थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा, हम चले नेक रस्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। गाते थे कि नहीं गाते थे? अब क्यों गाते थे? कोई कहने लग जाए कि साहब उस समय क्यों करवाया जाता था ये? तो तब के लोगों में और अब के लोगों में अंतर भी आप देख लीजिए। तब के लोगों में जिन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, सामूहिक प्रार्थनाएं करी हैं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करी हैं, कहीं ना कहीं जो अध्यात्म से जुड़े रहे हैं उनमें और अब के लोगों में एक आपको सीधा साधा अंतर निकलेगा। वह अंतर बहुत बहुत विशेष अंतर है। वह लोग जो प्रार्थना करते थे, उनकी बुद्धि आज भी उनकी बुद्धि उसमें कल्याण की भावना है, मंगल की भावना है। और जो पीढ़ी प्रार्थना नहीं करती है, उसमें कल्याण और दूसरे के मंगल की भावना नहीं है। वह सब कुछ अपने लिए अपने लिए अपने लिए चाहता है। वह पीढ़ी जिसने प्रार्थना करी है, वह पीढ़ी मुक्त हाथों से दान देती है। और वह पीढ़ी जिसने प्रार्थना नहीं करी है स्कूलों में, वह पीढ़ी दान देने में भी संकुचित है। वह सब कुछ अपने लिए संजोना चाहती है। समाज के प्रति उसका नजरिया बदला हुआ है। उसके नजरिए में समाज के प्रति वह विशेष आकर्षण नहीं है जो आकर्षण होना चाहिए था। जबकि उस पीढ़ी में जो आपकी हमारी पीढ़ी चल रही है, वो आज भी समाज के प्रति संजीदा पीढ़ी है। उसके मन में आज भी लोक कल्याण की भावना है, क्योंकि उसने ये कहा है, उसने ये प्रार्थनाएं करी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्। हम जब यज्ञ करते हैं
तो अपने घरों में हम यज्ञ करते हैं, जो उस यज्ञ में एक प्रार्थना हम लोग किया करते हैं। अब जो लोग यज्ञ नहीं करते वो इसको ये ना लें कि ये प्रार्थना हम नहीं कर सकते। यज्ञ तो ये जीवन ही यज्ञ है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं यज्ञ कर्म है, वो यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। जिस दिन हम यज्ञ पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे तब ये निकल करके आएगा कि केवल हवन में आहुति डाल देना ही यज्ञ नहीं, यज्ञ तो ये पूरा जीवन ही यज्ञ है। तो जब हम यज्ञ कर लेते हैं, जो लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो एक प्रार्थना, यज्ञ प्रार्थना किया करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है और ऐसी समृद्ध प्रार्थना है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र को छुआ है। यह प्रार्थना हर व्यक्ति को आज भी अपने घरों में करनी चाहिए। बैठ जाएं घर के लोग और इस प्रार्थना को करें। अरे सब नहीं बैठ सकते, मैं तो ये कहा करता हूं कि याद करो अपने वो दिन, हमसे पहले हमारी दादी उठ जाती थी, हमारी माँ उठ जाती थी हमसे पहले। हम तो सोए होते थे, लेकिन जब उठते थे तो वो कोई ना कोई भजन गा रही होती थी, प्रार्थना कर रही होती थी, भजन गा रही होती थी। हमारी दादी कोई ना कोई भजन गा रही होती थी, हमारी माता कोई ना कोई प्रार्थना कर रही होती थी, चाची ताई जो भी जॉइंट फैमिली होती थी, तो सब अपना अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो वो प्रार्थनाएं जो हम सुनते थे, क्या उनका हम पर असर नहीं होता था? उनका भी असर होता था। इसलिए घर के सब सदस्य भी ना कर सके तो किसी एक सदस्य को यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि वह सुबह उठे, दिन में, सायकाल, संध्या वंदन, प्रातः वंदन, ये करने चाहिए हमें। वंदन क्या है? प्रार्थना ही तो है। वह प्रार्थना ही तो है वंदन, जो हम वंदन करते हैं। स्तुति भी प्रार्थना ही है। हम स्तुति गान करते हैं और कुछ सीधी प्रार्थना करने लग जाते हैं। अब जिसके प्रति हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी स्तुति करना, ये भी तो प्रार्थना का ही अंश है। स्तुति गान प्रार्थना का ही एक अंश है। अब ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ सुनिए जरा इस प्रार्थना को। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य शरदा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध हो में यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना
हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रे। जगरोप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। अब देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना करी। अगर ये प्रार्थना हम घरों में अपने गाने लग जाए तो क्या इस प्रार्थना का असर नहीं होगा? क्या नहीं है इस प्रार्थना, क्या नहीं है? छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। कितनी सुंदर लाइन। आज छल कपट ही तो है सारा का सारा। समाज छल कपट से दूषित हुआ पड़ा है। घर के घर छल कपट, घरों में छल कपट। एक घर का सदस्य दूसरे से छल कर रहा, एक घर का सदस्य कपट कर रहा। तो छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। इतना मानसिक बल दे है परमात्मा कि मैं छल कपट को छोड़ दूं इस छल कपट को। कितनी सुंदर बात। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते। अब सांस पूरी समष्टि की बात है, हम उसके संताप हरने वाले बने। ऐसा बल दे हे परमात्मा हमें। ये जो पूरा संसार रोग से पीड़ित हो रहा है, इसका हम संताप हरने वाले। हे प्रभु ऐसी शक्ति दे हमें तू। काम ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। आहा, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। अरे जब ये कामना मिट गई मन से तो जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए, जीवन धन्य हुआ कि नहीं? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो हमारी पूरा वैदिक संस्कृति हमारी आत्मवत् सर्वभूतेषु पर आधारित, वह संस्कारित हमारी होएगी कि नहीं होएगी? ये बताइए। जब हम ये कहें कि कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, और फिर स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार। स्वार्थ कितनी बड़ी बात है। स्वार्थ सुबह से शाम तक स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। परमार्थ दूर दूर तक सोचना भी नहीं। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तो प्रार्थना में ऋषि कह रहा है, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, और इदं नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये मेरा नहीं है। हम बार बार कहते हैं ये मेरा नहीं है। हे परमात्मा ये तेरा है। इदं नमम इदं नमम इदं नमम। जय भाव हमारे भीतर पैदा हो, और हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, आपकी सब पर रहे। कितनी सुंदर बात है। ऐसी प्रार्थनाएं हमें अपने घरों में करनी चाहिए। जब हम ये प्रार्थनाएं करेंगे घरों में, तो हमारे घरों का वातावरण बदलने लगेगा। आप नहीं कर सकते हवन मत करिए, यज्ञ नहीं कर सकते मत करिए। कोशिश करिए करने की यज्ञ की, पर हो सकता है नहीं कर पाए। लेकिन दिल के कोने से, दिल की गहराइयों से सुबह शाम इस प्रार्थना को गाने लग जाइए। सामूहिक रूप से गाएंगे और ज्यादा अच्छा होगा। नहीं गा सकते सामूहिक रूप से तो जो भी घर का बड़ा व्यक्ति है वह जिम्मेवारी ले ले कि इस प्रार्थना को उसने गाना है। प्रार्थना को बोलिए। आप ईश्वर के सामने बैठते हैं ना, ईश्वर से बात करने का प्रयास करिए। बंधुओं, ईश्वर से बात करने का प्रयास करिए। मूर्ति पूजा क्या कोई बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु मूर्ति से बोलते थे, लिपट जाते थे मूर्ति के साथ। चैतन्य महाप्रभु खंबे में भगवान के दर्शन होते थे, उनको खंभों के साथ लिपट जाते। मालिक 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 मालिक, नारायण नारायण, कृष्ण 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 कृष्ण।
कह करके लिपट जाते थे उसके साथ, वो मूर्ति के पैरों को पकड़ लेते थे, बात करते थे उसके साथ। हमें बात करनी चाहिए मूर्ति, और मूर्ति नहीं है, हम निराकार की पूजा करते हैं, साकार की नहीं करते, निराकार की पूजा करते, तो भी हमें ईश्वर से बात करनी चाहिए। वह हमारा पिता है, वह हमारी बात को सुनेगा, इबादत हमारी कबूल करेगा, वो अरदास जो हम करते हैं उन अरदासों को कबूल करेगा, उन अरदासों को कबूल करेगा। रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज है। वो तो बंदा नवाज है, बंदगी तो देखिए उसकी, शरणागति में आइए तो सही उसकी, और वह शरणागति में आए हुए को त्यागता नहीं, वह शरणागति में आए हुए को त्यागता नहीं। विभीषण भगवान राम की शरणागति में जा रहे हैं, सुग्रीव कहता है भगवान ऐसा हो सकता है कि कोई छल कपट कर रहा हो, ये हो सकता है? तो भगवान कहते हैं ये मेरी शरणागति में आ रहा है, ये मेरी शरणागति में आ रहा है, और मैं शरणागति में आए हुए को, मेरी शरण में जो आ गया, मैं उसका हाथ पकड़ता हूं, मैं उसको शरण देता हूं, मैं उसको शरण में लेता हूं, मैं उसको शरण से बाहर नहीं करता हूं, और वह उसको अपनी शरण में लेते हैं। भगवान वह उसको अपनी शरण में लेते हैं। तो हमें ईश्वर की शरणागति में जाना है, और ये प्रार्थनाएं साधन है ईश्वर की शरणागति में जाने का। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। आप करके तो देखिए, कौन कहता है कि प्रार्थनाएं बलवती नहीं होती? कौन कहता है कि प्रार्थनाओं से लाभ नहीं मिलता है? कौन कहता है कि प्रार्थनाएं उस ईश्वर तक पहुंचती नहीं है? कौन कहता है कि प्रार्थनाएं ईश्वर कबूल नहीं करता है? अगर ऐसा होता तो द्रौपदी की लाज भी नहीं बचाई जाती, अगर ऐसा होता तो उस गज की भी रक्षा नहीं हो सकती थी, उस गज की भी रक्षा हो, और द्रौपदी की लाज भी उस परमात्मा ने बचाई है। और आज भी हर युग में, हर युग में वही परमात्मा की रक्षा करता है जो उसके प्रति हाथ उठाकर इबादत करते हैं। हे मेरे मौला, हे मेरे मालिक, अब हम तेरी शरण में हैं, मेरा तो समर्पण होना चाहिए। अपने समर्पण से अच्छा समर्पण कुछ हो नहीं सकता। मैंने तुझे अर्पित कर दिया है अपने आप को, मैं अब तेरी शरण में हूं, तू जान मुझे कैसे रखना है। तो ज्यादा मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उससे, ज्यादा मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उससे। यकीन मानना, केवल सदगुरु, भगवान के पश्चात सदगुरु, वह आपको मुसीबत। स्वामी विवेकानंद जब धर्म संसद में बोलने को खड़े हुए तो उस समय वह सब कुछ उनकी विस्मृति में चला गया, उन्हें याद ही नहीं आ रहा है क्या। 1 मिनट के लिए बिल्कुल वो ऐसे हो गए जैसे वो बोल ही नहीं पाएंगे। तब उन्होंने पानी का गिलास पिया, 1 चंद मिनट के लिए अपनी आंख बंद करी उन्होंने, और अपने गुरु को याद किया, अपने गुरु को याद किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, और वह सारा उनके समक्ष आ गया, और इतना सुंदर उनका व्याख्यान हुआ। तो किसने कबूल करी बात? उन्होंने गुरु को याद किया, गुरु ने कबूल करी बात, और वह उनके दिमाग में गुरु ने डाला। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहा करते थे, मुझसे कौन लिखवा रहा है ये सब चीज, मैं नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं जानता मैं कैसे लिख रहा हूं, ये मेरे गुरु की कृपा है, वह गुरु लिखवा रहा है, वह गुरु लिखवा रहा है, यह गुरु की कृपा है। तो प्रार्थनाओं में अचूक बल होता है, अचूक बल होता है। प्रार्थनाएं जीवन का आधार है, इसको मैं बल दे करके कहता हूं
कि वास्तव में प्रार्थना वह कुंजी है जो ईश्वर की बादशाहत का रास्ता खोलती है। प्रार्थना जीवन का आधार है। प्रार्थना ही मूलभूत आपकी समस्या निवारण का आपके पास एक यंत्र है, एक चाबी है, जिससे आप अपनी समस्याओं का, अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम उस प्रभु की शरण में ही नहीं आना चाहते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना और करते हैं। समय क्योंकि बीतता जा रहा है, निकट आ गया है। छोटी सी प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हैं भिखारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। बुरे जो हम हैं तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी है दुखारी, तुम्हारे होकर भी है दुखारी, दया करो है दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हम में ज्ञान भक्ति। कभी कहाँ होंगे पाप हारी, दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। प्रार्थना यही होती है तो उस ईश्वर की शरणागति में चले, उस ईश्वर की शरण में चले। बिन मांगे बहुत कुछ दे देगा। आइए हम उसकी शरणगति में चले, उसको अपना माने। हम उसके पुत्र हैं, वह हमारा पिता है। पिता से पुत्र का वार्तालाप होता ही रहना चाहिए, संवाद होता ही रहना चाहिए। यही संवाद प्रार्थना है, यही संवाद जीवन का आधार है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, जन जन का मंगल हो, जन जन का मंगल हो, जन जन का मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से जीवन का आधार है प्रार्थना और कई मूल विषयों को आपने उठाया। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, इस संबंध में किसी की कोई और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मैं तो इनकी तन्मयता देखता हूँ और कितना सुंदर बोलते हैं। तन्मय, आज प्रार्थना के ऊपर इन्होंने बोला, प्रार्थना सही बात है कि जो उन्होंने कहा कि जो हृदय से हो तो वही सीधी पहुंचती ईश्वर तक। आप लाख नाम जपते रहे, कुछ करते रहे। आज सुबह भी पूजा कर रहा था तो ऐसे ही अरविंद शर्मा जी आपकी मदर की याद आ गई। अच्छा। तो हाँ, उनकी मतलब कुछ कहा था किसी दिन, तो एकदम से पूजा करते करते तो मुझे लगा आदमी जब पूजा करते ही अगर भूल जाता है कि उसने ये पूजा इतने नाम पढ़ लिया, नहीं पढ़े, इतने बार ये मंत्र कर लिया, लेकिन इसका मतलब उसका दिमाग कहीं और है। अगर पूजा में लगा होता, अब पूजा में लगाता है तो ईश्वर की तरफ नहीं लगता। बड़ा अजीब सा, विचित्र सा उस वक्त था। आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग की व्हाट योर मदर सेड। और आज इन्होंने जो कहा कि प्रार्थना जो हृदय से हो, जब आप एकाग्रचित्त होकर ईश्वर को ध्यान करते हैं, मन से करते हैं, और जब आप दुखी होते हैं, आर्तनाद कर रहे होते हैं, किसी बात से बहुत परेशान होते हैं, तो उस वक्त जब ईश्वर को याद करते हैं तो पता नहीं वो डर के कारण आर्तनाद होता है या हृदय से होता है, किसको सुनता है ईश्वर। ये अजीब सी थोड़ी सी उस वक्त मेरे दिमाग में द्वंद्व सा चला कि हम जैसे बहुत दुखी होते हैं, किसी बात से बहुत परेशान होकर ईश्वर को याद करते हैं, क्या वो हृदय से याद करना है, या उसको कहेंगे हम डर के हमारे ईश्वर को याद कर रहे हैं कि हमको यहाँ से बचा लो, आगे तो मैं देख लूंगा, जब ठीक हो जाओगे तो सब ठीक रहेगा। ये एक थोड़ा सा द्वंद्व था, और कुछ नहीं। क्या जाने कोई निंदक, क्या जाने कोई निंदक तेरे को अरदास की ताकत, तेरे से प्यार और तेरे पर विश्वास की ताकत। क्या जाने कोई निंदक तुझसे अरदास की ताकत, तुझसे प्यार और तेरे पर विश्वास की ताकत। किसी प्रेमी से जाकर पूछो मेरे प्यारे, वह बताएगा तुम्हें अरदास की ताकत। अरदास में कितनी ताकत है निंदक नहीं समझ सकता, जो प्रेमी है, जो इसका भक्त है, वही जानता है कि इसके अरदास के, इसके आगे अरदास की प्रार्थना करने से क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह पूरी होती। तो आज कक्कड़ साहब ने जो, क्योंकि आप देखते भी हैं कि हर जगह, हर धर्म में जब भी कभी कोई कविकार या कोई साहित्यकार कुछ लिखता है तो पहले मंगलाचरण रखा जाता है। ऐसे ही हर सत्संग से पहले मंगलाचार गाया जाता है और बाद में फिर ध्वनि की जाती है प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो कुछ बातें जो कक्कड़ साहब ने बताई हैं, अगर उनको मैं कहूँ तो पहली बात तो यह है कि प्रार्थना अगर स्वीकार हो जाए, अभिमान नहीं आना चाहिए कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली, क्योंकि हो सकता है कभी स्वीकार ना भी हो। तो मन में किसी बात का गर्व या अभिमान ना हो कि मेरी बात हमेशा स्वीकार ही हो जाती है। तो पहली बात, प्रार्थना की स्वीकार हो जाने में, उसकी स्वीकारता में कोई अभिमान या गर्व इस बात का ना है। दूसरी बात यह है कि अगर स्वीकार ना हो तो कोई शिकवा शिकायत भी नहीं बनती, क्योंकि प्राप्त हमको भोगना भोग रहे हैं। प्रार्थना कर दी है, ईश्वर अगर स्वीकार करता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई किसी तरह शिकवा या शिकायत मन में ना हो। तीसरी बात यह है कि केवल कामी व्यक्ति जैसे कामनाओं की बात करता है, केवल मांगों की पूर्ति के लिए ही प्रार्थना ना की जाए। इसके बाद दो बातें और हैं जो खास करके कक्कड़ साहब ने कही। पहली बात, प्रार्थना हृदय की गहराइयों से होनी चाहिए। प्रार्थना सिर्फ किसी के कह देने मात्र से या खाना पूर्ति करने मात्र से नहीं की जाती। प्रार्थना दिल की गहराइयों से की जानी चाहिए, अंतःकरण निर्मल करके की जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रार्थना के स्वीकार होने के बाकायदा अवसर बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर में हमेशा संतोष और शुक्राने का भाव हो कि जो ईश्वर तू कर रहा है, तूने स्वीकार किया तो भी, नहीं किया तो भी, इसमें शुक्राना बना रहे, हमेशा संतोष रहे और शुक्राना रहे। अगर ये बातें सारी हो जाती हैं तो मुझे लगता है जीवन का कल्याण है। तो आज कक्कड़ साहब ने जो, विनय जी ने जो बातें बताई हैं कि जीवन का आधार है प्रार्थना, इसको हमेशा याद रखना होगा और हर मौके पर, अच्छे बुरे पर, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा। यही जीवन का आधार बनाए। इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, और धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ साहब।
और जैसा कि एक विचार के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। आज का विचार है, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि दोनों में क्या फर्क है? तो परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए। उन्हें बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। अरविंद शर्मा फोरम चाहिए। बहुत चलिए आइए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। ओम। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।